जनता की एक बड़ी भूमिका होती है। आपसे होगी मुलाकात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आस्तिक का सपना सबका घर हो अपना। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड IIBM पटना। विक्टर क्लासेस पटना। जन ने लगाया जोर तो माननीय का उठा शोर। जो किया कम है या आपकी सेवा में दम है। हर चेहरे पर लिखा है हकीकत का पयाम। जरा पूछो तो क्या कहती है आवाम। सांसद तेरे क्षेत्र में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं फिटलाइन जिम वेस्ट, K2 TMT सरिया, रूपन मेमोरियल हॉस्पिटल, पाटलिपुत्रा गोलंबर, पटना। अग्रणी होम्स पटना। कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो पिया लूटल हो पिया लूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो पिया लूटल हो पिया लूटल हो पिया लूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया। गांव के लोगों के साथ रिश्ता नहीं है। बिहार में 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन के दौर से वो चल रहे हैं। जो केंद्र की सरकार सौतेलापन व्यवहार कर रही है, तैयार करना होगा। There is no problem. That is the requirement of the party. क्या नाराज नहीं है पार्टी से। बैठे ये पूछ रही है, बैठे। रवि का चांद हमारे इस खास शो में स्वागत है आपका। मैं हूं अनुपमा। आज हम पहुंचे हैं खूंटी। खूंटी इसलिए क्योंकि यहाँ की लोकसभा सीट पर लोगों की क्या उम्मीदें हैं। 14वीं के चांद के जिसकी तलाश लोग कर रहे हैं, क्या वो चांद उनकी हर समस्याओं पर रोशनी डालेगा? क्या उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी और विकास की गाथा की नई इबारत क्या लिखी जा सकेगी? ये एक बड़ा सवाल है खूंटी के लिए, खास तौर पर क्योंकि लंबे समय से खूंटी के बारे में ये कहा जाता रहा है कि देश के अति नक्सल प्रभावित इलाकों में से ये एक है और यहाँ पर क्राइम का ग्राफ भी कुछ इसी तरीके से आगे हुआ है। अगर पूरे झारखंड की बात करें तो यहाँ पर खूंटी में सबसे ज्यादा ये परेशानी दिखती है कि यहाँ विकास की भी बात स्वीकारने को तैयार नहीं होते यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ शायद विकास की तस्वीरें उभर कर सामने आ ही नहीं पाती। हर छोटी बात पर ये सामने बातें उठकर आती हैं कि जो भी हमारे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि रहा है उसने कोशिशें की या नहीं की, फल नहीं दिखा। तो सवालों के जवाब हम खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खूंटी की जनता होगी, यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे जो हमारे साथ हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी जुड़ेंगे और यहाँ की जनता भी जुड़ेगी। इन सब से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके मन में क्या है, किस तरीके से ये जनता के लिए कोशिश करने वाले हैं। लेकिन इन सब से पहले जरूरी को जानना है जो यहाँ की जनता है, उनकी परेशानियां क्या है, उनकी परेशानियां क्या अब तक सुनी गई हैं, क्या अब तक किसी ने कोशिश है इनकी परेशानियों को दूर करने को लेकर। इन सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ खूंटी की जनता मौजूद है जिन सबसे हम मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या इनकी उम्मीदें जो आज तक सांसदों से रही है क्या वो पूरी हो पाई है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बातचीत करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ का
सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसे लेकर ये वोट डालने जाएंगे और अपने सांसद को चुनेंगे। चलिए आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ खूंटी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो आपके लिए परेशानी खड़ा करता है और आपके सांसद से आप चाहेंगे कि वो उसे सुलझाएं। यहाँ खूंटी में सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसके चलते हमारे कुछ भटके हुए भाई उग्रवाद से रिलेटेड हो रहे हैं। सबसे बड़ा ये अभी बेरोजगारी का ही मुद्दा है यहाँ। और जैसे 35 साल इन्होंने हमारी जो सांसद हैं वो शासन किए, फिर भी इनसे निजात नहीं दिला पाए हैं। तो चाहूंगा कि ये बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वाकई ये इसलिए भी बड़ा सवाल दिखता है हमें क्योंकि आज तक ये बातें हमेशा सामने आती रही हैं कि जब जब हमने कोशिशें की हैं पड़ताल करने की तो यही निकल कर सामने आए हैं कि लोग नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में चले जा रहे होते हैं। हमारे साथ दिलीप मिश्रा जी हैं, जेवीएम प्रतिनिधि हैं। पहले तो हम स्वागत करते हैं आपका और जो सवाल हमारी जनता उठा रही है उसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या वजह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि इसे दूर करने की कोशिशें कर नहीं पा रहे हैं या फिर क्या कोशिशें की गई हैं और वो फलीभूत नहीं हो पाई? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि विगत 35 से यहाँ का प्रतिनिधि क्या है वो राष्ट्रीय दल से रहा है और उन्होंने यहाँ के जन समुदाय की समस्याओं की ओर ध्यान देने का काम नहीं किया है। यहाँ पर पलायन भी मुद्दा है, उग्रवाद भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। और उग्रवाद क्यों पनपा है? विकास नहीं हो पाई है, बेरोजगार को रोजगार नहीं हो सका है। यहाँ के बच्चियां पलायन करती गई हैं। क्यों पलायन करती गई हैं? यही तो बहुत बड़ा सवाल है। झारखंड पार्टी से हमारे साथ अशोक भगत जी हैं, प्रतिनिधि हैं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं। किस तरीके से आप इस समस्या को देखते हैं और कैसे इसका सोल्यूशन निकलेगा? भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद की अक्रमण्यता के कारण इस क्षेत्र में बेरोजगारी की इतनी सीमा बढ़ी है, उन्होंने रोजगार का साधन उपलब्ध कराने के लिए एक भी प्रयास नहीं किया है। यही कारण है कि आज ये क्षेत्र इस पूरे भारत में सबसे कलंकित क्षेत्र बनकर रह गया है। लेकिन ये हम जरूर जानना चाहेंगे, चूंकि आपने बीजेपी पर इस बात का उठाया है तो बीजेपी के जनप्रतिनिधि भी हैं हमारे साथ। आदित्य जी स्वागत है आपका। आखिर ये परेशानी बीजेपी पर आरोप? देखिए, जब अटल बिहारी जी का जब शासन था उस समय हम हजारों हजार रोजगार दे चुके हैं। ये अगर बोल रहे हैं तो ये गलत बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है। तब आपने रोया दिया, क्या आज रोजगार की जरूरत खत्म हो गई? नहीं, खत्म नहीं हुई है। फिर मैं शासन में आऊंगा तो फिर रोजगार दूंगा। लेकिन शासन में आए तभी क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब हम शासन में आएंगे तो करके देंगे, लेकिन क्या तब तक आप जनप्रतिनिधि नहीं है? क्या तब तक आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे? सिर्फ जनप्रतिनिधि होकर तक आपकी सीमाएं हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपके हिसाब से खूंटी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? खूंटी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की पढ़े लिखे लोग, नौजवान रोजगार की तलाश में जल में चले जा रहे हैं। और यहाँ की महिलाएं जो हैं वो महिलाओं को कोई काम नहीं मिल रहा है तो बेरोजगारी की समस्या की वजह से वो शहरों में जा रही हैं, यहाँ उनका शोषण हो रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ रोड नाली तो है ही नहीं। इस क्षेत्र में हम लोग घूम करके देखते हैं, इस क्षेत्र में लगता है ऐसा कि यहाँ कोई MP MLA आज तक बना ही नहीं है। क्या वजह है कि इस क्षेत्र में कोई काम नहीं होता? ऐसा लगता है कि कुछ दिन पहले 2-4 साल पहले यहाँ कोई सुनामी जैसा आया हो, सब कुछ बिखरा हुआ नजर आता, विकास दिखता ही नहीं। महिलाएं पलायन कर रही हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है, कुछ भी संभला हुआ नहीं दिखता। पानी और सड़कें तो खैर है ही नहीं। आपके हिसाब से परेशानी क्या है? आपके हिसाब से शायद कोई परेशानी नहीं है इसलिए आपने अपनी बातें नहीं कही। सर आप बताइए, आपने खैर बीजेपी का तो आप ऑफ कोर्स है कि दूसरी समस्याओं को रखेंगे, लेकिन आपके हिसाब से व्यक्तिगत परेशानी क्या है, हम वो जानना चाहेंगे। व्यक्तिगत परेशानी तो उग्रवाद ही है। उग्रवाद बहुल क्षेत्र होने के कारण डेवलपमेंट के सारे कार्य बाधित हो रहे हैं और जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और लोग उग्रवाद एक ऐसा सवाल जिसका जवाब दे पाने में शायद हर कोई चुप हो जाता है और इसलिए हम ये जवाब को जरूर तलाशना चाहेंगे। अगर पूरे देश की बात करें तो सबसे ज्यादा सवाल अगर कहीं उठते हैं तो वो खूंटी पर उठते हैं कि यहाँ इतनी उग्रवाद की समस्या क्यों है। यहाँ पर क्राइम का ग्राफ भी कुछ इसी तरीके से है। हर महीने लगभग ऐसी बातें सामने आती हैं कि 15 से 20 मर्डर्स होते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि खूंटी जिला भी बताया गया है, लेकिन पूरे देश में एक यही जिला है जिसके बारे में कहा जाता है कि उग्रवाद सबसे ज्यादा है, क्राइम सबसे ज्यादा। नील तिर्की जी हमारे साथ मौजूद है। नील जी, आपके हिसाब से इस समस्या को अब तक क्यों नहीं सुलझाया जा सका? देखिए, समस्या का समाधान कोई साधारण बात नहीं है। इसे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कहा जाएगा। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के लिए आज तक इस राज्य में
13 सालों के राज्य में जो भी मुख्यमंत्री बने, चाहे वह बीजेपी के हैं, चाहे वह कांग्रेस के हैं, चाहे जिस भी दल के लोग आए, अभी इस बारे में चर्चा ही नहीं किया, ना सोचा। किसी ने नहीं सोचा, तो अब कौन सोचेगा? कितने दिन इंतजार करना होगा लोगों को? कुछ नहीं, इसका इंतजार नहीं करना होगा। यहाँ के लोगों को अब इन राष्ट्रीय पार्टियों से हटकर कुछ ऐसे जो स्थानीय पार्टियां हैं जिनके ऊपर आज लोगों का आस्था विश्वास जागा है। लेकिन कुछ दिन पहले आपके बोल बिल्कुल अलग थे। आपका कहना था कि स्थानीय पार्टियों पर आप भरोसा नहीं, आप जो रीजनल पार्टी हैं उन पर भरोसा ना करें, राष्ट्रीय पार्टियों पर ध्यान दें, और यही वजह थी कि आपने बीच में जब आपको टिकट चाहिए था तो आपने रीजनल पार्टी का ही दामन थामा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने रीजनल पार्टी का दामन इसलिए थामा कि जो नेशनल पार्टी आज कहती है इस राज्य और देश के लिए, वो अगर राष्ट्रीय पार्टियां अगर अच्छे नीतियों के साथ हम लोग के आती, कौन नहीं है कि कांग्रेस के एक अच्छे मैंने उम्मीदवार के रूप में मैं था, और सामाजिक सद्भावना को छोड़कर उन्होंने पूरी व्यक्तिगत भावनाओं के साथ कांग्रेस पार्टी ने कार्य किया, जिसका नतीजा है कि मुझे फिर पुनः रीजनल पार्टी में आना पड़ा। चलिए, अब आप ये दावा करते हैं कि अब भले ही आप रीजनल पार्टी में आ गए हैं, लेकिन आप वो करके दिखाएंगे, नहीं करके आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। चलिए, राष्ट्रीय पार्टियां ना कर पाई, वो रीजनल पार्टीज करके दिखाएंगी, और क्या कुछ परेशानियां हैं जनता की हम वो भी जानेंगे, और जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कि मेरी कोई इच्छा नहीं, कहीं गांव के लोगों के साथ रिश्ता नहीं है। बिहार में 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन के दौर से वो चल रहे हैं। केंद्र की सरकार सौतेलापन व्यवहार कर रही है, तैयार करना होगा। नो प्रॉब्लम, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टी। क्या नाराज नहीं है पार्टी से? बैठिए, पूछ रही है, बैठिए। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत, और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट, लो रोजाना रिवाइटल, जियो जी भर के। K2 TMT सरिया, जीवन भर के लिए। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT, IITN and doctors as core faculty team who taught IIT and PMT. For sure success, join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalay, Kankarbar and Boring Road Crossing, Patna. साई वाटिका फूल कुंवर पैलेस एवं साई वाटिका की अपार सफलता के बाद आस्तिक बिल्कुल लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई आरकेएम पैलेस, साई वृंदावन गार्डन एंड अमृता एनक्लेव। आस्तिक बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड फॉर 2 and 3 BHK फ्लैट बुकिंग, कॉल 9334 444 118। GT Goenka Public School, Patna। 15 बच्चों पे 1 टीचर, सेंट्रली एयर कंडीशन कैंपस विद AC ट्रांसपोर्टेशन, 20 years of excellence in global education। GT Goenka Public School, Patna। Admission open। Contact 253 1000। Para Medical, Fashion Design, Hotel Management, Hairdresser, Physiotherapy, Hospital Management, OT Assistant, Retail Management, पत्रकारिता, टीवी फिल्म, UGC भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए संपर्क करें। डॉक्टर जाकिर हुसैन संस्थान, इग्नू कम्युनिटी कॉलेज, हड़ताली मोड़, बेली रोड, पटना। वाजपेयी जी का जो सपना है उसको हमें पूरा करना है, नदियों को जोड़ना है, जहाँ बाढ़ है उसे भी बचाना है, जहां सूखा है उसे ही बचाना है, तो हमारे देश का किसान बच जाएगा, हमारा गांव बच जाएगा, समृद्धि नदियों के साथ अपने आप आनेगी। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल्विन। गांव में आज भी अपनापन है, ईमानदारी है, सुख दुख को बांटने का स्वभाव है। ये बहुत बड़ी ताकत है। कभी तो इस ताकत का इस्तेमाल करें। उन्हें बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, बूढ़ों को दवाई चाहिए। अगर प्राथमिक सुविधाएं अगर गांव में होगी तो ये सब अपने आप आना शुरू हो जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रोफाइनान्स, रियल इस्टेट, टी गार्डन, सर्वत्र सामाजिक उन्नयन अंशीदार विश्वामित्र इंडिया परिवार
हर कदम विश्वास के साथ। हमारे लिए आवश्यक है हमारे किसान को सामर्थ्यवान बनाए, हमारे किसान को आर्थिक ताकत दें, सुविधा दें। वो जरूर हम चाहते हैं वैसा परिणाम देगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। विगोरा 5000 का एक कोर्स लाइफ में भरते पूरी मस्ती पूरा फोर्स केवल पुरुषों के लिए ओनली इफेक्ट नो साइड इफेक्ट। विगोरा 5000 जिसके बूंद बूंद में अपार शक्ति, शुद्ध होम्योपैथिक। पानी ये तो परमात्मा का प्रसाद है। पानी पारस की तरह होता है, पानी के स्पर्श से सोना पकता है और इसलिए उस पानी का हम महात्मा समझे, उस पानी पर बल दें, मेरे किसान को बल मिल जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। पूर्णिया सहित बिहार झारखंड के सभी जिलों में एकमात्र डायग्नोस्टिक सेंटर, अत्याधुनिक उपकरण, सुसज्जित लैब, अनुभवी चिकित्सक एवं टेक्नीशियन। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। कुछ दिनों बाद पानी के लिए इतनी दूर आकर पैर नहीं तुड़वाने पड़ेंगे। क्यों री? तेरे ससुराल से डोली आने वाली है क्या? पानी हमारे पास आने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सही बात। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। ऐसी सरकार में रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं। कहीं गांव के लोगों के साथ रिश्ता नहीं है। बिहार में 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन के दौर से वो चल रहे हैं। केंद्र की सरकार सौतेलापन व्यवहार कर रही है, तैयार करना होगा। नो प्रॉब्लम, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टी। क्या नाराज नहीं है पार्टी से? बैठिए, पूछ रही है, बैठिए। का चांद कौन, उस चांद की तलाश है हमें और उस चांद की करते करते हम आ पहुंचे हैं खूंटी, जहां पर हम बात कर रहे हैं जनता से और जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी में कितना अंधेरा है और आखिर वो भरोसा किसी पर करते हैं तो कैसे करते हैं, किसे ये सोचकर वोट देते हैं कि वो उनकी जिंदगी में रोशनी लेकर आएगा। सवालों को जानते हैं, हमारे साथ जो यहाँ के लोग हैं उनका रुख करते हैं। आप बताइए, आपके हिसाब से खूंटी की जो सबसे प्रबल समस्या है वो क्या है? वो बेरोजगारी। यहाँ पे इसमें बेरोजगारी का मुद्दा हम उठा चुके हैं। आप बताइए, आपके हिसाब से जानिए। सड़क, बिजली, पानी, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मूलभूत समस्याएं अगर नहीं है तो आप इतने वक्त से वोट किसे देते आए हैं, किस पर भरोसा करते आए हैं? हम लोग भ्रमित हो रहे थे, जनता अब जाग चुकी है। जाग चुकी है, अब आपको पहचान है कि अब आपको किसे वोट करना है। अब तक जनता दिग्भ्रमित थी। आपके हिसाब से क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है खूंटी में, कोई व्यवस्था नहीं है। किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं? बेरोजगारी के परिवार तक का सुख नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला यहाँ का कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। बेरोजगारी, भूखमरी, मूलभूत समस्याएं हैं, उन सब का निदान नहीं हो पा रहा। तो कौन करेगा ये निदान? इतने लंबे वक्त से लोग इस आस में बैठे हैं कि कभी तो उनकी परेशानी खत्म होगी। क्या दिलीप जी, कोई तो आप लोगों को आश्वासन दीजिए जिस पर वो भरोसा कर सके। अगर झारखंड विकास मोर्चा माननीय बाबूलाल मरांडी जी का सरकार होगा तो झारखंड में भय, भूख और भ्रष्टाचार। जब बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी तब उन्होंने क्या किया लोगों के लिए? निश्चित ही उन्होंने भय और भूख और भ्रष्टाचार मिटाने का काम किया। अपने रीजन में उन्होंने 16 अपने रीजन में क्या खूंटी इस झारखंड का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल, खूंटी में भी उन्होंने काम किया था अपने रीजन में। फिर खूंटी आज इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? क्यों खूंटी में आज भी मूलभूत समस्याएं हैं? 13 शतक जो उसके बाद बाबूलाल जी के बाद जो सरकार बनी, जो सरकार में काफी बाबूलाल जी के बाद जो रही उनको छोड़िए, बाबूलाल के रहते हुए, बाबूलाल मरांडी जी के रहते हुए क्या किया गया? आप इस बात का जवाब अगर देते तो शायद जनता को संतुष्टि होती। लेकिन चलिए, अब आपने कहा है तो अशोक भगत जी, आपके हिसाब से यहाँ जो लोग बैठे हैं, जिन सवालों को ये उठा रहे हैं, जो बातें ये कह रहे हैं कि मूलभूत समस्याएं हैं, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, उग्रवाद तो है ही, क्राइम तो है ही। निश्चित रूप से जनता की आवाज पक्की है। वो जानती है कि यहाँ जितने भी तरह की समस्याएं हैं, मैं खुद भी यही बात गांव-गांव में घूमकर बोल रहा हूँ, ये जितनी समस्याएं हैं, इस समस्या का जड़ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद और 8 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का कार्यकाल है। और यहाँ जो लेकिन अब झाटी पर ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो वहां के प्रत्याशी हैं, उन्हें धमकी दी जा रही है, नक्सलियों से साठगांठ के आरोप लग रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। झारखंड पार्टी के ऊपर ये सारे आरोप और षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र है।
झारखंड पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, एनोसेका की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण भारतीय जनता पार्टी के लोगों का होश उड़ गया है और ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, अगर आप ये चाहते हैं बीजेपी ने राज्य को ठगने का काम किया है, तो झारखंड पार्टी पर अगर कोई भरोसा करे, क्यों करे? झारखंड पार्टी पर भरोसा करना चाहिए, इसलिए कि झारखंड पार्टी के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं एनोसेका जी ने 3.5 वर्षों के कार्यकाल में सिमडेगा जिला का दिशा और दशा बदलने का काम किया है। इसका नतीजा है कि जेल में रहने के बाद भी एनोसेका को कोलेबिरा की जनता ने दुगुने बहुमत के साथ जिताया है। चलिए, आपका ये दावा है, देखते हैं जनता इससे कितना इत्तेफाक रखती है। लेकिन नील तिर्की जी जो अब ये कह रहे हैं कि केंद्रीय पार्टी ने जो ना किया वो रीजनल पार्टी करेगी, लेकिन रीजनल पार्टीज के कभी वो खिलाफ हुआ करते थे। अब उनका मानना है कि रीजनल पार्टी में भी वो दम है कि केंद्रीय पार्टी को उखाड़ फेंके। तो अब आजसू का क्या स्टैंड है? आजसू किस तरीके से प्लान कर चल रही है कि जनता की सारी उम्मीदें पूरी करके दिखाएगी? आजसू की जो उम्मीदें हैं, आजसू ने एक नया मिशन खड़ा किया। मिशन है 2014, जिसके वो चाहती है कि यहाँ जो भी बेरोजगारी, जो विकराल समस्याएं हैं, एक भी उद्योग नहीं है, एक भी धंधे नहीं है, यहाँ के लोग जिस तरह से तरस रहे हैं, यहाँ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट और जितने डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स कार्यक्रम है जो विशेष पैकेज के तहत यहाँ लाना है, उन चीजों को लाने के लिए हम लोगों एक मुहिम छेड़ रहे हैं। पहले भी कई राजनीतिक दलों ने यह दावा किया था कि वो खूंटी के लिए खास तौर पर काम करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो खूंटी को एक ऐसा दर्जा जो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन खूंटी की जो आज की स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो उग्रवाद है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में से सबसे ज्यादा इसे गिना जाता है। बेरोजगारी आज के डेट में बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के अलावा पलायन की स्थिति, महिलाओं की तस्करी के बारे में कहा जाता है। तो कुल मिलाकर समस्याएं हैं, सोल्यूशन कुछ नहीं दिखता। देखिए, सोल्यूशन के लिए यहाँ पर जो भी सरकारें बन रही हैं, उन सरकारों में ये दम उठ ही नहीं रहा है। मैं साफ शब्द में कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियों को क्यों मैंने नकारा। आज हम देखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उड़ीसा जैसा राज्य जो कि पहले राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा संचालित हुआ, वहां कांग्रेस की सरकार रही, वहां बीजेपी की सरकार रही, लेकिन उड़ीसा के लोगों ने देखा कि इन पार्टियों से हमारा नहीं हो पा रहा और बीजू जनता दल को उन्होंने चुन के लाया। 15 साल में आज उड़ीसा को जाके देख लीजिए, चाहे एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऐसा तो नहीं है कि आजसू कभी गठबंधन में नहीं थी, कभी सरकार में नहीं थी। आजसू ने इसके पहले वो सरकार में तो रही, तो फिर उसने क्या किया? देखिए, आजसू सरकार में रही, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट कोई योजना बनाने का कार्य नहीं मिल पाया। और हम कहना चाहते हैं कि हम लोग जो कदम अभी बढ़ा रहे हैं, अभी लोकसभा में हम लोग आ रहे हैं, विधानसभा में हमारे 6 विधायक है। आने वाले दिनों में अगर लोकसभा, विधानसभा में हमको पब्लिक का समर्थन मिलेगा, निश्चित रूप से क्षेत्रीय पार्टियां अपने स्तर से इन कार्यों को पूरा करने में आगे बढ़ चुके हैं। क्षेत्रीय पार्टियां कार्य करके दिखाएंगी और राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं वो लगातार सिर्फ दावे और वादे करती रह गई है, जो खोखले साबित होते रहे हैं। और इन तमाम बातों को लेकर रोष दिखता है राजनीतिक दलों में। लेकिन कभी यही सोचती है राष्ट्रीय दल के जो भी प्रतिनिधि हैं, वो क्या यही सोचते हैं? हम लौटेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। 14वीं के चांद की तलाश जारी है। रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं। कहीं गांव के लोगों के साथ रिश्ता नहीं है। बिहार में 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन के दौर से वो चल रहे हैं। जो केंद्र की सरकार सौतेलापन व्यवहार कर रही है, तैयार करना होगा। नो प्रॉब्लम, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टी। क्या नाराज नहीं है पार्टी से? बैठे, ये पूछ रही है, बैठे। GT Goenka Public School, Patna. 15 बच्चों पे 1 टीचर. Centrally air conditioned campus with AC transportation. 20 years of excellence in global education. GT Goenka Public School, Patna. Admission open. Contact 2531 000. अच्छा पानी, बिजली, बत्ती आएगी हर बस्ती बस्ती। गरीबों को सम्मान मिलेगा, देश को ईमान मिलेगा। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब की बार मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा जिताएंगे। हर जगह एक ही डिमांड,
धोनी सिक्सर मारो। आपको पता है मेरा सबसे बड़ा सिक्सर क्या है? मेरा वोट। इस चुनाव में मैं वोट करूंगा, आप करोगे ना? रुबन मेमोरियल हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन पटना। डॉक्टर RK अग्रवाल, डॉक्टर BN पंडित के देखरेख में कार्डियोलॉजी की विशेष सुविधा। मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद शंकर के साथ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, डायलिसिस, अल्ट्रा मॉडर्न डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, ICU, ICCU, HDU, 5 वर्ल्ड क्लास मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स। रुबन मेमोरियल हॉस्पिटल, पाटलिपुत्रा गोलंबर, पटना। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। किसान है भारत के मजबूत हाथ। किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ और जमीन की सही कीमत। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। मजदूर है भारत के मजबूत हाथ। मजदूर भाई बहनों को मिलेगी मुफ्त दवाइयां और इलाज की सुरक्षा, साथ में पेंशन की गारंटी भी। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल। सिर्फ रिवाइटल, जियो जी भर के। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। महिलाएं हैं भारत के मजबूत हाथ। महिलाओं को मिलेगा जीविका के लिए 1 लाख रुपए तक का आसान लोन और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स में होंगी 25% महिलाएं। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। K2 TNT सरिया, जीवन भर के लिए। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ऐतिहासिक फैसला लें, महंगाई एवं भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत के लिए तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दें। रांची से बंधु तिर्की, धनबाद से चंद्रशेखर दुबे, गिड्डी से आशुतोष वर्मा, इन तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट दें। मैं प्रमोद नारायण पुजार, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता दल का प्रत्याशी हूँ। आप सभी समुदाय पतंग छाप पर दे करके हमको विजयी। ऐसी सरकार में रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं। कहीं गांव के लोगों के साथ रिश्ता नहीं है। बिहार में 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन के दौर से वो चल रहे हैं। केंद्र की सरकार सौतेलापन व्यवहार कर रही है, तैयार करना होगा। नो प्रॉब्लम, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टी। क्या नाराज नहीं है पार्टी से? बैठिए। 14वीं का चांद, इसकी तलाश में हम पहुंचे हैं खूंटी, जिसे अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से गिना जाता है, जहां उग्रवाद चरम पर है, जहां बेरोजगारी है, जहां मूलभूत समस्याएं हैं, जहां आज तक निजात के नाम पर शायद जनता को कुछ नहीं दिखा। लोगों ने राष्ट्रीय पार्टियों पर भरोसा किया, राष्ट्रीय पार्टियों ने अब तक उनका साथ नहीं दिया। अब लोग रीजनल पार्टी पर अगर भरोसा करना चाहते भी हैं तो डरते हैं कि आखिर हम भरोसा करें तो कैसे करें। दूसरे राजनीतिक दल सीधे तौर पर राष्ट्रीय पार्टियों को टारगेट लेते हैं और खास बीजेपी को टारगेट पर लेते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी का सब कुछ किया धरा है, बीजेपी ने खूंटी को बर्बाद कर दिया। जवाब बीजेपी के प्रतिनिधि से। आदित्य जी, क्यों इस तरीके से बीजेपी टारगेट पर है? बीजेपी जब बार बार मोदी लहर का आज गुणगान कर रही है, उनके हिसाब से बीजेपी में वो मादा है कि सभी राजनीतिक दल पटकनी खाएंगे और जनता की जो परेशानियां हैं चुटकियों में दूर होगी। पहला बात तो मैं अशोक भगत जी का जवाब दे देता हूँ कि ये शुरू से लेके आज तक जो है बिकते आए हैं केंद्र में। जनता एक एक वोट देती है इनको चुन के, और केंद्र में जाके ये जो है किसी ना किसी से बिक जाते हैं। ये इंदिरा गांधी के जमाने से होते आया। तो ये विकास की बात जो है फालतू कर, इनसे विकास नहीं हो सकता है। बीजेपी क्या कर सकती है? बीजेपी क्या कर सकती है? विकास की बहुत बड़ा प्रश्न है, बताइए। सुन लीजिए, विकास की बात। देखिए,
आप माइक लाइए।